नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम वर्कशीट नंबर जो है, जो असेसमेंट से रिलेटेड है, जिसको इंग्लिश में असेसमेंट और हिंदी में आकलन कहा जाता है, उसके हम 03 करने जा रहे हैं और ये हिंदी विषय की ही रहेगी। ठीक है, और ये 17 सितंबर की है। तो फटाफट इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, जब आप अपनी कॉपी पर इसे करेंगे या पेज पर करेंगे स्कूल में सबमिट कराने के लिए, तो देखो मैं आपको बता दूं, ये आप पहले ही क्वेश्चन नोट करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन नोट करने के बाद ये थोड़ी सी लाइन लिख देंगे, उसके बाद डॉट 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 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो है ये लास्ट की लाइन यहाँ पर यहाँ डॉट डॉट डाल देना। ठीक है, और फिर उसके यहाँ पर लिख देना। ठीक है, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ बच्चे चाहते हैं भी हम तो पूरा नोट करेंगे, आप पूरा नोट कर सकते हैं। ओके, चलो अब फटाफट पढ़ लेते हैं कि पैसेज क्या है, फिर उसके आंसर आपको खुद देने हैं, फिर आप अपने आंसर देखेंगे आपने कितना सही किया है। ठीक है, शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। काफल कहाँ के बच्चों? शिमला के। ध्यान से सुनना। खट्टे मीठे, कैसे हैं? खट्टे मीठे। कुछ एकदम लाल तो कुछ गुलाबी। ठीक है, उसमें लाल लाल और गुलाबी रंग का होते हैं। ठीक है, आपने भी खाए होंगे बच्चों, है ना। रस भरी, कसमल, सोच कर ही मुँह में पानी भर आए। ठीक है, जब इस चीज़ों की बात की जाती है ना, तो मुंह में पानी आ जाता है अगर आपने खाया हो तो, है ना। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है। एक और बताया यहाँ पे चेस्टनट। ठीक है, ये भी उसको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में हम खा जाते। किसको? चेस्टनट्स को। आगे देखिए, चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। ठीक है, ये भी इनको बहुत अच्छा लगता था। किनको? लेखिका को। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वे अब भी नज़र आती है। ठीक है, आप अगर बस स्टैंड पर गए हो तो आपको दिखी होगी। ठीक है, तो मैं भी लास्ट टाइम गया था तो मुझे भी दिखी थी। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। मतलब कितने स्टाइल से बनाता है, कितने अच्छे से उसे ढंग से हमारे सामने वो उपलब्ध करवाता है ना। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला पुरकवाते, मतलब अंकल ठीक है भैया जरा तेज मसाला डाल देना, सुना होगा आपने, है ना। आगे पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती, मतलब जैसे हम वो घूमने जा रहे तो साथ में खाते रहते, चलते रहते। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। ये कदम रखा ये खाया, ये कदम रखा ये खाया। ठीक है, इस तरीके से। और छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। ठीक है, ये इस जगह पर इन्होंने बहुत मज़े किए। और यहाँ पर ना घोड़े की सवारी की इन्होंने, घोड़े की। ठीक है, शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था, क्योंकि देखो शिमला में रहने वाले तो पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर हर बच्चे को ना मौका मिल ही जाता था। ठीक है, घोड़े की सवारी करने का। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, हम सोचते ए घोड़ा है कोई, हम घोड़े की वैल्यू नहीं समझते थे, हम उन पर हंसते थे बचपन में। और ध्यान सुनना, ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट थे, मतलब ताकतवर। ठीक है, बॉडी वॉडी अच्छी थी उनकी और खूबसूरत थे। और उनकी बात फिर कभी करेंगे, लेखिका ने यहाँ पर बात ख़त्म कर दी। अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पहला, ठीक है, जब तक मैं पढ़ूंगा आप मुझसे पहले पढ़ के अपना आंसर सोच लेना। ठीक है, या वीडियो रोक लेना। लेखिका ने शिमला रिज पर कब में मज़े किए थे? छुटपन में, लड़कपन में, बचपन में या किशोरों में? ठीक है, अगर आप आंसर देखना चाहते हैं जैसे मतलब, तो आप यहाँ पर आराम से देख भी सकते हैं कि कहाँ लिखा था, कि लेखिका ने जो है कौन सा वर्ड यूज़ किया। देखो यहाँ रहा छुटपन में, है ना। तो पैसेज में से देखना है। ठीक है, इस तरीके से। तो छुटपन में लिखा है ना, छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, अगर कोई बात नहीं ध्यान से उतर गया तो दोबारा पैसेज देख लो। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, हष्ट पुष्ट और खूबसूरत घोड़े कहाँ के होते थे? ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ना, ये देखो ये लास्ट वाली लाइन है। ठीक है, और ये कहाँ के होते थे? ठीक है, आपको बताना दादा के, ननिहाल के, फूफा के या चाचा के। जिन्होंने अपना बता दिया, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है, कहाँ के काफल बहुत याद आते थे। काफल जो है वो कहाँ के याद आते थे? आपको ध्यान होगा सबसे पहली लाइन हमने यही पढ़ी थी, शिमला के काफल भी बहुत याद आते थे, है ना।
तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, शिमला के। ठीक है। नेक्स्ट, चना जोर गरम की पुड़िया किससे बनाई जाती थी? आप बताओ, नए कागजों से, पुराने कागजों से, सादे कागजों से, लिखे कागजों से? तो हमने अच्छे से इसमें भी पढ़ा था कि जो है पुराने कागजों से बनाई जाती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके बताएंगे पुराने कागजों से। ठीक है। देखो पैसे से बड़े कितने से आंसर कर दिए हमने। उसके बाद आगे कह रहा है ठंडा शब्द का विलोम शब्द होगा। तो ये हर कोई जानता होगा ठंडा का क्या होता है, बताओ। सूखा, गीला, मुलायम या गरम? गरम। ओके। नेक्स्ट है खूबसूरत शब्द का अर्थ होगा। मतलब खूबसूरत किसे कहते हैं? सुंदर को, कुरूप को, बेकार को या उपयोगी को? बोलो, सुंदर को। नेक्स्ट, संज्ञा शब्द बताना है। आपको पता ना संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को। जितने भी नाम है ना दुनिया में, जैसे आपका प्यारा नाम है, आपके मम्मी पापा का प्यारा नाम है, ठीक है, तो आप जिस इलाके में रहते हैं वो भी एक उस जगह का क्या नाम है, तो वो सारे की सारी क्या है, संज्ञा है। ठीक है। अब आप बताइए, आप जो भी फल खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं ना, वो भी सब क्या है, संज्ञा है। तो बीमार, सुखी, देहांत या अनारदाना? वेरी गुड, अनारदाना। नेक्स्ट है सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? देखो बच्चों, जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं ना, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, है ना, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ना, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा समुद्र, पर्वत, झरना, ये तो संज्ञा है। हमें क्या बताना है, सर्वनाम। तो वह, ठीक है, जैसे राम कपड़े खरीदता है, वह कपड़े खरीदता है, तो राम की जगह हमने वह लगा दिया ना, तो वह क्या है, सर्वनाम। नेक्स्ट है इन शब्दों में से तत्सम शब्द आपको चुनना है। बच्चों तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत में भी वही लिखे जाते हैं जो हिंदी में लिखे जाते हैं। तो आपको बताना कौन सा वर्ड है वो, पुष्ट, मौका, मजे या कमतर? बोलिए। पुष्ट। ओके। नेक्स्ट है, एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है। और आप लाइक भी कर सकते हैं। और जल और नीर शब्द किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है? मतलब ये जो जल है और ये जो नीर है, ये पर्यायवाची शब्द, पता है ना, उसके जैसे नाम, उसको किस किस नाम से पुकारते हैं? जैसे आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिसके घर पर कोई और नाम, स्कूल में कोई और नाम होगा, है ना। तो आज से आपको बताना कि जल और जो नीर है ना, उसके कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये लिखा पानी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, पानी। क्योंकि देखो जल और नीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा, पानी। तो हवा नहीं होगा, आदमी नहीं होगा, पशु नहीं होगा। तो आज की वर्कशीट असेसमेंट से जो रिलेटेड थी, मैंने आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। ठीक है। अगर आपको राय देना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राय दे सकते हैं। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।